कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रावलपिंडी को एक आसानी से मैच हरा दिया है। पर कोयटा की जीत मैं क्रेडिट देता हूँ हसन नवाज और जानदार खिला खान को। जिस तरह उन्होंने मैच को अप्रोच किया, हसन नवाज ने खास तौर पर नीचे से आके अप्रोच किया मैच को। मतलब सोशकिल और राइली रूसो तो मैच को एक तरफा बाइट कर चुके थे कोयटा के लिए। मतलब सोशकिल कि मैं आपको कल भी बात की थी पिछले मैच में कि सोर्स गेल की जो 50 थी वो नाकाबिले कबूल थी। जिस तरह की वो इनिंग्स खेल रहे थे, सोर्स गेल बहुत स्लो खेल रहे। सोर्स गेल ऐसे खेलते हैं जैसे वो टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हैं। यहाँ T20 उनसे डिफरेंट क्रिकेट है। सऊद को एक ना फैन बॉय लगते हैं। सऊद एक क्योंकि नदीम उमर की वो क्लब में खेलते हैं, उनके क्लब में होते हैं। तो नदीम उमर ने ऊपर से कोयटा क्रिकेटर्स के लिए उनको कप्तान भी बनाया हुआ है। अब मजबूरी ये है कि साउथ किस लिए खेल रहे हैं कि साउथ कप्तान भी है। अगर कप्तान कोई और होता है शायद आपको साउथ स्केल प्लेइंग 11 में नजर ना आता। और ऊपर से साउथ स्केल ओपनिंग कर रहा है, और अच्छा ओपनिंग कर रहे हो और आप पावर प्ले का यूटिलाइज भी नहीं कर रहे। आपको T20 में क्या जल्दी होती है कि आप पावर प्ले अच्छा खेलो जो आगे जाके आपको आसानी हो मैच अच्छा टोटल तक लेके जाने के लिए। 200 के लिए आपको पावर प्ले अच्छा खेलना पड़ता है। सौश गिल पावर प्ले में 17 बॉलों पे 18 कैसे कर सकते हैं? 18 बॉलों पे 18 रन कैसे कर सकते हैं? नाकाबिले कबूल है सौश गिल की इनिंग्स। सौश गिल मतलब पावर प्ले में से 18 तीन ओवर भी खेल गए, और 3 ओवर में वो सिर्फ बनाते हुए 18 रन सौश गिल रन बॉल खेलते हैं। अब सौश के लिए काफ़ी फैंस जैसे आगे कमेंट करेंगे कि पिच मुश्किल था, पिच स्लो था, ये था। रायली रुसू ने भी 50 रायली ने किया है। रायली का ये 50 कोई अच्छा 50 नहीं है। रायली ने भी नीचे से गेम स्लो कर दी थी। रायली भी फंस रहा था। रायली के शॉट लगे हैं, मैं मानता हूँ कि उसने 6 चौके की छक्का मारा है। पर रायली रूसो बहुत स्लो को गेम कर गया था। मैं कोयटा मैच पे ब्रेक डाउन करता हूँ उससे पहले मेरी दरख्वास्त गवर्नमेंट से है कि पाकिस्तान क्राउड को प्लीज़ आप स्टेडियम में वापसी लेके आओ। वो बोर्डिंग मैच मैच नंबर 18 था, और एक और बोर्डिंग मैच कोयटा ने आसानी से जीत लिया। बहुत सादे मैच हो रहे, बोर्डिंग मैच हो रहे, कोई इंटरेस्टिंग गेम नहीं हो रही। एक तो इंटरेस्टिंग गेम हुई है जो आखिर ओवर में चेज हुआ है। इसके अलावा 18वां मैच है, बहुत गेम ना स्लो हो रही है। गेम बहुत मज़ेदार नहीं हो रही कि अच्छा मैच नहीं हो रहे, बोरियत वाले मैच हो रहे। आज वाला भी कोयटा ने 61 रन से जीत गए आसानी से रावलपिंडी से। तो गवर्नमेंट को चाहिए, अब तो आपका सीज फायर भी हो गया ईरान और अमेरिका का, अब आपका पेट्रोल भी सस्ता हो गया, तो काइंडली आप आवाम को वापसी लेके आओ। अब क्राउड के बगैर स्टेडियम में खामोशी से खेलना। प्लेयर्स भी डाउन डाउन है। वो बॉल को डैल मिचल जो न्यूजीलैंड के अच्छा फील्डर है, अच्छा खेलते हैं, तो डायरेक्ट नीचे बॉल आ रही है, डायरेक्ट नीचे से स्लो आ रहा है क्योंकि आवाम नहीं है। जब आवाम होती है, लोग बैठे होते हैं ना, प्लेयर्स थोड़े अप्रोच से खेलते हैं। प्लेयर्स जरा अपनी एफर्ट दिखाते हैं कि आवाम बैठी है, हमें क्रिटिसाइज होगा आवाम में कि आप किस तरह की फील्डिंग कर रहे हो। डायरेक्ट नीचे रान कौन से आए हैं, मैंने देखा है उनको मिड ऑन पे बॉल गई, वो रान कौन से आके ना सब फुटबॉल की तरह बॉल को हवा में उछाल के उन्होंने पकड़ ली। कोई एफर्ट नहीं दिखी उनकी तरफ से कि मैं तेजी से हूँ, इधर बोलना है बैट्समैन को, आप ड्रावा दो, इधर रन ना ले रहे तो डायरेक्ट नीचे खड़ा है, मैं आउट कर दूंगा। तो बैट्समैन डरता है। तो अब 18वां मैच है, काइंडली अब क्राउड को वापसी लेके आओ क्योंकि अब इतना सोना मैच हो गया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। आपको मज़ा कैसे नहीं आया? मुझे नहीं आ रहा तो आपको भी नहीं आएगा। तो अवाम को वापसी लेके आओ। आपका अवाम PSL में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बोरिंग मैच हो रहे हैं। क्योंकि आपकी एक ब्रॉडकास्टिंग की भी सुबहान अल्लाह है, तो आप बाद में कहोगे हमारी ब्रॉडकास्टिंग इतनी अच्छी हुई है, हमें करोड़ों में अवाम ने देखा है, हमें प्यार मिला है। एक नकली सी वॉइस लगाई हुई है जो हर टाइम चलती रहती है, चलती रहती है। कोई उसका सिस्टम नहीं है, कोई ब्रॉडकास्टिंग का मज़ा नहीं आ रहा। तो काली अब अवाम को लेके आओ। 18वां मैच हो चुका है, आधा PSL मुकने पे आया अब। तो रावलपिंडीज का आप ये कह सकते हो कि रावलपिंडीज इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ठीक है, उनके 5 मैच हैं, उनको लगातार 5 के 5 मैच जीतने पड़ेंगे। तो आप कैसे कर सकते हो? रावलपिंडी 5 मैच हार गया और 5 मैच बाकी हैं, वो पांचों के पांचों जीतेंगे तो उनका चांस है टॉप 4 में आने का। अब ऐसा नहीं हो सकता कि रावलपिंडी पांचों के पांचों जीत जाए। मैं कोई बैड विशेष नहीं दे रहा रावलपिंडीज के लिए, रावलपिंडी अच्छी टीम है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रावलपिंडी एक अच्छी टीम है। उन पर आमिर है, नसीम है, मिचल है, आप पे टीम उनकी सॉलिड है। पर वो 5 मैच हार चुके हैं, अब उनको पांचों जीतने भी है।
और बाकी टीमों पे भी इनको राय करना है कि ये टीम इससे हार जाए, ये टीम इससे हार जाए, फलाना इससे हार जाए, तो आपका टूर्नामेंट का एक किस्म का डेड हो चुका है रावलपिंडी के लिए। रावलपिंडी का कप्तान कौन है? कप्तान कौन है रावलपिंडी का? मोहम्मद रिजवान। रिजवान का पिछला पीएसएल कैसा था? मुल्तान सुल्तान की तरफ से एक माठा पीएसएल था, क्योंकि वो 10 मैचों में से सिर्फ एक मैच जीता था पिछले सीजन में, और 9 के 9 मैच हारा था। तो इस बार भी रिजवान 5 के 5 हार गया। क्या रिजवान की कैप्टनसी में फंबल है? रिजवान इस टूर्नामेंट में ना कीपिंग में ही हमें एक्सपोज हो गया है। उसने इसी मैच में 4 से 5 फंबल किए हैं, जो मैं वो गिना सकता हूँ। एक उसने कि उस पर बॉल स्पिन होके थोड़ा बाउंस होके आया साद मसूद का, उसने फंबल किया, बाय का चौका हुआ। एक उसके बॉलर थे, अब मैं उनका नाम लेता हूँ, मेरे पे पड़ा है उनका नाम, बेन सीयर्स, उनकी बॉल पे उनसे फंबल हुआ। हमने देखा कि बांग्लादेश सीरीज में भी वो फंबल कर रहे थे। अब मैं मैच पे आता हूँ। कोयटा रावलपिंडी टॉस जीत के कराची में बॉलिंग का फैसला करती है, बिल्कुल ठीक फैसला था, क्योंकि पिंडी, आप ये नहीं कह सकते रावल कराची की पिचेस अच्छी है कोई लाहौर से नहीं। यहाँ पे 160, 170, 180 टारगेट इज द बेस्ट टारगेट। आप डिफेंड कर सकते हो 180 के टारगेट में, 160 के टारगेट में आप मैच जीत सकते हो एज अ बॉलिंग यूनिट, क्योंकि लाहौर की पिच से बैटिंग को फेवर करती हैं। 200, 250 बनता है, कल 250 बिल्कुल बना है, पर वो अच्छी क्रिकेट खेली है पेशावर में, पेशावर ने तो 250 बना, नहीं तो यहाँ की पिचेस 180, 190 विनिंग टोटल होता है एज अ बॉलिंग यूनिट। तो सोच के सैम और हार्पर, कोयटा ने 4 चेंजेस कर दिए। कोयटा ने, आपने देखा कोयटा की जगह आप बिस्मिल्लाह खान को भी खिला सकते थे। बिस्मिल्लाह खान एज अ बलोचिस्तान का फेस है, हमें बलोचिस्तान के प्लेयर में नज़र नहीं आ रहा है, हमें सारे सिंध के प्लेयर नज़र आ रहे हैं। सोशकील सिंध से हैं, ख्वाजा नाफे सिंध से हैं, हसन नवाज लैया से हैं, तो आपके बिस्मिल्लाह खान बलोचिस्तान का फेस है। अगर आपको आज कहीं ना कहीं आपको सैम हार्पर की जगह, मैं ये नहीं कह रहा सैम हार्पर बहुत गंदा प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, पर आप बिस्मिल्लाह खान को भी चांस दे सकते थे, आपने नहीं दिया। तो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको सोचना है विकेट कीपर, क्या बेन मकरागवर्ट को भी बेंच किया हुआ है। तो कोयटा की तरफ से सैमर हार्पर, सोच के इनका गाज करने आते हैं, बस सैमर हार्पर 8 रन बना के आउट होते हैं। उनको बेन सीयर्स बॉल करते हैं, स्लोअर कटर बॉल करते हैं, स्लोअर कटर करते हैं तो वो बॉल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं रायली रूसो और सोश केल। इनकी बैटिंग देख के ना एक टाइम पे लग रहा था कि कोयटा 150 भी छोड़ो, 130, 140 प्रोजेक्टिंग स्कोर आ रहा था जब दोनों खेल रहे थे। सोच की रायली रूसो ऐसे खेल रहे थे जैसे पिच बहुत स्लो है। मैं फिर बता रहा हूँ, न्यू पिच थी, बिल्कुल फ्रेश पिच थी, ये नहीं कि आपके यूज पिच थी कि इससे पहले इस पिच पे मैच हो चुका है, नहीं, बिल्कुल न्यू पिच थी, फ्रेश पिच। तो फ्रेश पिच कभी भी स्लो नहीं हो सकती गेम में। यूज पिचेस हो ना तो हम मानते हैं गेम में स्लो होती है, पिच स्लो है थी, इसलिए ऐसे खेले। न्यू पिच कभी भी स्लो नहीं होती, ये एक क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा पॉइंट है। आपको समझना चाहिए कि न्यू पिच कभी भी स्लो नहीं होते, वो बैटिंग को फेवर करती है, क्योंकि फ्रेश पिच है। फ्रेश पिच कभी स्लो कैसे होगी, बेशक अच्छी की पिच है। तो आपको तो वैसे ही पाकिस्तानी मशहूर है, ये फैसलाबाद पिचेस को कहते थे, जिसपे इंग्लैंड के फेमस बॉलर ने कहा था अगर मैं फोर्थ हो जाऊँ तो मुझे इधर दफन कर देना। आपके सीनियर्स इसी पिच को कहते थे बड़ी मुश्किल पिच है। ये पिंडी को पीछे कहते थे कि बॉल फंस के आता है। इनके अपने अपने नखड़े हैं, अपने अपने अंदाज से खेलते हैं। सोच की 39 बॉल 42 रन, 3 चौके। सोच की इस तरह की नॉक्स ना पाकिस्तान में हजारों, लाखों, करोड़ों प्लेयर्स हैं जो ऐसी नॉक खेलते हैं। आपका स्ट्राइक रेट 107 का है, आप एक टेस्ट क्रिकेट खेलने आए थे यहाँ पे, नहीं आप क्या कोयटा को पूरा मैच हरवाने पे तुले थे। एक होता ना, आप कोशिश करते हो मारने की, हसन नवाज की लगी ना तो मतलब कि सीनियर्स नहीं करेंगे, यंगस्टर करेंगे नीचे से आके। हसन नवाज ने, उसने जो, अब मैं हसन नवाज की 39 रन किए हैं उसने 16 बॉलों पे, उसमें से हसन ने 10 बॉलों पे से 3 छक्के मारे थे। हसन नवाज के 5 छक्के हैं, 5 छक्के, 16 बॉल में से 5 छक्के मारे उसने। तो आप क्या सोचते हो कि एक यंगस्टर करेगा? आपके सीनियर्स हमेशा वही अप्रोच लेके खेलेंगे जो सोशकील ने आज खेली है। सोशकील को मैंने पिछले मैच में भी कहा था 100 दाग का 50 हमें नाकाबिले कबूल है, इस तरह का 50, इस तरह के 50 तो 39 बॉल 42, 107 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके, आपने तो कोशिश भी नहीं की।
आप क्या कर रहे हो? सिंगल 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 सिंगल। कोई आपकी अप्रोच नजर नहीं आ रही कि आप मारने की तरफ जा रहे हो। नीचे से रायली रूसो 42 बॉलों पे उनको बेन सीयर्स आउट करते हैं। सोशकिल को शुक्र अदा करो कोयटा फैंस कि उस टाइम सोशकिल आउट हुआ, हसन नवाज आया, ख्वाजा नाफे आया, कोई यंगस्टर ने आपको इतना टोटल दे दिया कि आपकी बॉलिंग डिफेंड कर सकती है, इसलिए मैच जीते हो। शुक्र खुदाया वहां पे सोशकिल था नहीं, नहीं तो सोशकिल ने टारगेट बहुत कम करा देना था कोयटा के लिए। कोयटा का मैच बहुत मुश्किल हो जाना था जीतना। राली रूसो 42 बॉल 53, 6 चौके, एक छक्का, 6 चौके मारे, 53 रन किए 42 बॉलों पे। अब रायली रूसो कैमियो भी इतना अच्छा नहीं है। रायली हमें जिस तरह की फॉर्म दिखा के गया था पिछले पीएसएल में या उससे पिछले पीएसएल में, रायली ने अपनी गेम चेंज किया है। रायली क्या कर रहा है? रायली करता है गेंद तेज खेलता है या आउट होता है। रायली की अब नई अप्रोच है कि मैं मारूंगा या तो मैं आउट होकर घर चला जाऊंगा। अब ना मैं रायली को यहाँ पे स्टॉप कर दो। सोश स्किल का मुझे पॉइंट याद आया। अब सोश स्किल को मैं कंपेयर कर दो स्टीव स्मिथ से, उस लेवल का, क्योंकि स्टीव स्मिथ T20 का प्लेयर नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी पीक खेल चुका है एक किस्म का स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ का उसने गेम क्यों चेंज किया अपने? उसके एक माइंड है, उसका एक मकसद है कि मैंने ओलंपिक्स खेलना है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्रिकेट की तरफ से, और अपने ओलंपिक्स मेडल जीतना है। साउथ का खेलने का मकसद क्या है? पाकिस्तान T20 टीम में आना, यही मकसद है साउथ का। उसके अलावा साउथ का क्या मकसद है? साउथ अगर आप इस तरह कैमियो खेलोगे ना, इस तरह के पाकिस्तान टीम में हजारों प्लेयर्स हैं जो ऐसे कैमियो खेलते हैं। अभी भी आपकी टीम में ऐसे प्लेयर है जिनको हम बाइट करवाने पे तुले हुए हैं, जो इस तरह के नॉक खेलते हैं 40 पे 40, 120, 90 बॉलों पे 120 रन, 50 बॉलों पे 70 रन। इस तरह के नौकों के प्लेयर को हम बाइट करवाने पे कर रहे हैं T20 टीम से, और आप वही नॉक खेल रहे हो। राली रूसो ने भी गेंद स्लो की, उन्होंने भी कोशिश की तो उनके छक्के लगे। इस पिच पे क्या था? जो बल्लेबाज जोर से शॉट मारने जा रहा है उसका शॉट नहीं लग रहा, जो बल्लेबाज टाइमिंग कर रहा है उसका शॉट लग रहा है। डैरेन मिचेल ने भी काफी कोशिश की जोर से मारने की, उसके छक्के नहीं लगे। फिर शुक्र खुदा हुआ कि दोनों आउट हुए, रायली और सोश के। फिर हसन नवाज, ख्वाजा नाफे आए। अब मेरा था कि हसन नवाज आए, अब सोश गिल को गलत अप्रोच करे कि विकेट स्लो नहीं है, आप गलत खेलो। फिर हसन नवाज ने अपना रूप दिखाया, उसने 16 बॉलों पर 39 रन किए, और रायली रूसो को मुबस्सिर खान ने आउट किया, और सैम बिलिंग्स ने कैच पकड़ा, अच्छा कैच पकड़ा सैम बिलिंग्स ने, एक अच्छी फील्डिंग की। फिर हसन नवाज आए, 16 बॉलों पर 39 रन, 5 छक्के मारे, 244 के स्ट्राइक रेट से मारा है, 244 के स्ट्राइक रेट से। हाँ जी, इतना स्ट्राइक किसी को लग रहा है ना कि ये स्ट्राइक रेट होता है ये स्ट्राइक रेट। एक टाइम हसन नवाज 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। कुछ फैंस को लग रहा होगा 300 का स्ट्राइक रेट, हाँ होता है, 300 का स्ट्राइक रेट होता है। तो हसन नवाज ने जो 5 छक्के मारे हैं, उसने क्या बैक टू बैक छक्के मारे। उसने एक ओवर में 3 छक्के मारे। सोश कील के वो गलत प्रूफ किया, कैप्टन को उसने अप्रोच गलत की कि सोश कील क्या समझा, हसन नवाज को समझा रहा था कि सोश कील ये समझ रहा था कि हसन नवाज भी स्लो खेलेगा, फिर मैं डिफेंड होऊंगा कि स्लो पिच थी। हसन नवाज ने क्या किया, पर वहां ने हसन नवाज ने करके दिखाया कि ये पिच स्लो नहीं है, आप अप्रोच गलत कर रहे हो, आपका माइंडसेट गलत है, आप गलत तरीके से क्रिकेट खेल रहे हो। फिर हसन नवाज ने 39 रन किए। फिर हसन नवाज एक अच्छी खेला। हसन नवाज के जो कैमियो खेला आपके सीनियर से लाखों अच्छा है। इसी यंगस्टर को आप बाइट करने पे तुले हुए हो कि ये हसन नवाज ना अभी पाकिस्तान शाहीन्स में इंग्लैंड की सीरीज में 3 दफा ना फ्लॉप हुआ 3 मैचों में, तो लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया यही हसन नवाज आपका क्या करेगा। हसन नवाज ने करके दिखाया ना। आप इसी हसन नवाज को T20 वर्ल्ड कप में लेके नहीं गए। हसन नवाज चौथे नंबर का प्लेयर है, उसकी जगह बाबर आजम खेलेगा। वो मैं हर बार कहता हूँ, 3-3, 15-15 वर्ल्ड कप हारने वाले वो खेलेंगे, एक यंगस्टर नहीं खेलेगा। नीचे से ख्वाजा नाफे को भी आने प्रॉपर उसको तैयार नहीं किया, उसको कच्चे फल को उठा के T20 वर्ल्ड कप में ले गए। फिर आप कच्चे फल से क्या उम्मीद करते हो कि वो मीठा निकलेगा? वो कभी मीठा नहीं निकलता। जो कच्चा फल होता है, आप उसको कच्चा खाओगे ना, वो कड़वा ही होगा। उसको जब पक्का तैयार कर लोगे, खाओगे, तो वो मीठा निकलेगा। यही होता है हर तरह। तो आप एक गलत पेड़ को उठा के ले गए ख्वाजा नाफे को भी, तो आपने उसको भी क्या किया कि उनको बर्बाद करने पर तुले थे, पर वो नहीं हो सका क्योंकि बाबर खेलता रहा। बाबर ने पूरा T20 वर्ल्ड कप खेला। हसन नवाज आपकी T20 से कभी बाहर नहीं बनता था। आपने अगर हसन नवाज को गलत T20 से बाहर किया,
और नीचे से आके जगह से 3 रन किए। जो हसन नवाज ने खेल दिया था ना कैमियो, वो नीचे से आके जो तड़का लगाना था वो जहानदार खान ने लगाया। 6 बॉलों पे 21, 2 चौके 2 छक्के, 350 के स्ट्राइक रेट से मारा है। 350 के स्ट्राइक रेट से जहानदार ने बिल्कुल नॉट आउट गए वो। कोयटा ने 20 ओवर में 82 किया 6 विकेटों के नुकसान पे। अब रावलपिंडी की बॉलिंग, पहला आउट करने आते हैं आसिफ अफरीदी। और आसिफ अफरीदी जब बॉलिंग करने आए ना, उन्होंने मिड ऑन भी खोला हुआ है और डीप स्क्वायर भी खोला हुआ है। आप पहला ओवर कर रहे हो, आप पहले ओवर में अपनी मिड ऑन कैसे खोल सकते हो, ये हमें बता दो। क्रिकेट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको बताता हूँ। जब पहला ओवर होता है ना, आप मिड ऑन अंदर रखते हो सर्कल में, आपको डर है कि बैट्समैन मारेगा, उसको आप चांस दो कि मार मुझे। वो जब वो मारने की तरफ जाएगा ना, वो बॉल हवा में चढ़ा सकता है, वो सीधा कैच दे सकता है। पर आसिफ अफरीदी की थी गलती अप्रोच। क्या वो अप्रोच रिजवान की थी, मिड ऑन खोल देना, डीप स्क्वायर लेग खोली हुई है, सो सिंगल से आसानी से सिंगल कर रहा है, वो हार्ड पर सिंगल कर रहा है। जब वो हार्ड पर ऊपर से मारा तो आप अंदर अंदर ले आओ, मिड ऑन अंदर ले आए। तो आसिफ अफरीदी की ठीक बॉलिंग थी, इतनी गंदी बॉलिंग नहीं है। बेन सीयर्स, ये रावलपिंडी की जिसने भी चॉइस की है ना, कमाल बॉलर उठाया है, न्यूजीलैंड का बॉलर है। 4 ओवर 41 रन, 3 विकेट, 10 की इकॉनमी। आप इसके 41 रन ना देखो, इसकी आप बॉलिंग देखो। उसने 1/1 जो आपने बॉल देखी है ना, ब्रिलियंट बॉलिंग की है इसने। जिस तरह से सोशकील को आउट किया, ठीक है, बेन सीयर्स को आउट किया, फिर नीचे से मोहम्मद आमिर। 4 ओवर 31 रन, 2 विकेट। अब रावलपिंडी का मेन क्या है कि आमिर से परफॉर्म नहीं हो रहा। आज आमिर ने बॉलिंग अच्छी की है, उसने जिस तरह ख्वाजा नाफे को आउट किया, वो राउंड द विकेट आके मिड ऑन रख के डीप स्क्वायर लग के स्क्वायर लग रख के बॉलिंग कर रहा है। चांस ले के आउट होगा, उसने टॉपर चढ़वाया था ख्वाजा नाफे का और आउट हुआ ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे ने 2 रन किए, 6 रन किए, उनको उस्मान ख्वाजा ने उनको कैच पकड़ा, मोहम्मद आमिर ने आउट किया। नीचे से मुबस्सिर खान 4 ओवर 38 रन से 1 विकेट। मुबस्सिर की मुझे ये अच्छी बात लगी कि विकेट टू विकेट बॉल कर रहा था, कोई रोंग नहीं दे रहा था, कोई पीछे बॉल नहीं कर रहा था, आगे बॉल कर रहा था, विकेट टू विकेट अच्छी बॉलिंग की है। साद मसूद खेले आज। साद मसूद का वही मसला जो हमने ओडीआई वगैरह सीरीज में देखा, शॉर्ट बॉलिंग, शॉर्ट बॉलिंग। एक आधा 3 बॉले वो अंदर करते थे स्टंप के, और उसमें से अपने 4 ओवर में से मैं कहूँगा 2 ओवर उसने स्टंप में की है, 2 ओवर से शॉर्ट बॉलिंग की है। प्रॉपर 24 रन पड़े। आज 24 रन देखो कि रन कम खाए हैं, बगैर बिगड़ गए हैं, पर उनकी बॉलिंग आज थी विकेट टू विकेट बॉल नहीं कर रहे। जैसे मुबस्सिर कर रहा था ना विकेट टू विकेट बॉलिंग, वैसे साथ मस्कून नहीं कर रहा, साउथ कर रहा, साथ करता शॉर्ट बॉलिंग, शॉर्ट बॉलिंग, शॉर्ट बॉलिंग। तो उस पर भी सोच की ना, अप्रोच क्या थी, सिंगल। शॉर्ट बॉलिंग पे आप होते हो उठा के मारते हो ऑफ लेग साइड के ऊपर से और छक्का जाता है, पर शॉर्ट सिंगल, सिंगल। रायली भी सिंगल कर रहा है शॉर्ट बॉलिंग पे। जब हसन आया उसको शॉर्ट बॉलिंग से उठा के छक्का मारा मिड मिड विकेट की तरफ। तो अच्छा ये दिखता है ना यंगस्टर। और आपका सीनियर्स, नीचे से डैनियल मिचेल 2 ओवर 19 रन। फिर रावलपिंडी की बैटिंग पे आ जाओ। रावलपिंडी की बैटिंग करने आते हैं मोहम्मद रिजवान और उस्मान ख्वाजा। आज उस्मान ख्वाजा को चांस दिया। मोहम्मद रिजवान जहानदाद की बॉलिंग पे पहली बॉल पे आउट, जहानदाद उनको पहली बॉल पे आउट कर देते हैं, स्लिप के हाथों उनका कैच निकलता है और रायली रूसो कैच पकड़ते हैं। मोहम्मद रिजवान, आपका क्या कैरियर है T20 में, पाकिस्तान टीम में, हमें बता दो। आपका मकसद क्या है? आप यार अपने आप को ना नीचे प्रमोट कर दो तीसरे चौथे पे, और आप अब्दुल फजल को ओपनिंग करवा लो, क्योंकि उस यंगस्टर का चांस है, उसका कैरियर पाकिस्तान टीम में है, आपका नहीं है। अब आप बिल्कुल एंड हो चुके हो। अब अपने एंड वाले फेज में भी ना किसी यंगस्टर को आप ज़ाया कर रहे हो, यंगस्टर का आप खा रहे हो कैरियर। आप एंड की स्टेज में भी यंगस्टर को आप कैरियर खा रहे हो उसका। नीचे उस्मान ख्वाजा 7 रन, उनको हसन नवाज रन आउट करते हैं, और उस्मान ख्वाजा ने बिल्कुल नहीं देखा कि हसन नवाज के पास बॉल गई है, वो बिल्कुल आधी पिच पे आ गई। हसन नवाज ने उनको रन आउट कर दिया डायरेक्ट थ्रो मार के। और हसन नवाज ने आज अच्छे रन्स भी किया, जो टोटल रन जोड़े उसने कोयटा के लिए नीचे से, और उसने एक रन आउट भी किया, फील्डिंग भी अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं आज मैन प्लेयर ऑफ द मैच हसन नवाज को ही होना चाहिए। अभी चेक करूंगा एंड में जाके कौन बना है। फिर यासिर खान ने 14 बॉल में 22 किया, 3 चौके 1 छक्का मारा। तो यासिर खान इस टूर्नामेंट में एक इनिंग्स उनकी अच्छी आई थी पहले मैच में, उसके बाद वो फेल फेल फेल। आज उन्होंने 22 रन किए, उनको अबरार अहमद ने आउट किया, ख्वाजा नाफे ने कैच पकड़ा। नीचे डैरिल मिचेल भी 32 बॉलों पे 30 रन, 2 चौके 1 छक्का,
94 के स्ट्राइक रेट से राडल मिचेल ने भी गेम नीचे से बिल्कुल स्लो कर दी थी, गंदी नोक खेली। नीचे से अब्दुल फजल 19 पे 20, एक चौका एक छक्का। 105 के स्ट्राइक रेट से अब्दुल फजल को ये अप्रोच करनी चाहिए थी, ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए था, पर उनको उस्मान तारिक ने आउट किया। बराड़ अहमद ने कैच पकड़ा और राडल मिचेल की विकेट सोच खेलने के लिए उन्होंने खुद ही कैच पकड़ा। सैम बिली से एक, साद मसूद 31 रन करते हैं एंड में आके 19 बॉलों पे एक चौका 3 छक्के। उनको जहांदाद आउट करते हैं, आसिफ अफरीदी को सोल्श गिल और मुबस्सिर खान को उस्मान तारिक। रावलपिंडी 17.3 ओवर में ऑल आउट हो जाती है 121 रन पे। कोयटा की आसानी से 161 रन, कोयटा के मैच 61 रन से जीत जाता है रावलपिंडी से। कोयटा ने रावलपिंडी को 61 रन से आराम से हरा दिया। कोयटा की बॉलिंग देखो, जहांदाद 2 ओवर 2.3 ओवर 8 रन 2 विकेटें 3 की कॉलमी। जहांदाद जिस तरह रावलपिंडी के बैटर्स को पसाड़ा था, खासतौर पर टाइलर मिचेल को कटर, लेग कटर, ऑफ कटर करा के इसको पसाड़ा था, बैक ऑफ द हैंड बॉलिंग कर रहा था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था जहांदाद। उसने बैटिंग से भी कैमियो खेला, बॉलिंग से भी किया। खलील अहमद 3 ओवर 25 रन, मुझे बहुत अच्छा पसंद आया। खलील अहमद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसने भी अच्छी बाउलर में बॉलिंग की है। नीचे से बरार अहमद 3 ओवर 24 रन 1 विकेट। काशिफ भट्टी 4 ओवर 36 रन 1 विकेट। काशिफ भट्टी 9 साल बाद 100 दिनों के बाद पहला ये मैच खेल रहे थे, ये वाला 9 साल बाद और 100 दिन के बाद ये मैच खेल रहे थे। उस्मान तारिक 4 ओवर 23 रन 2 विकेटें। शुक्र उस्मान तारिक के भी 3 मैचों के बाद विकेट लेग्स, उनकी 2 विकेटें ली उन्होंने आज। सोच की 1 ओवर 4 रन 2 विकेटें। अब ये ना सोचना कि सौद ने 2 विकेटें ले ली हैं, सौद की अप्रोच सही नहीं थी। तो कोयटा क्रिकेटर ने आराम से रावलपिंडी को हराया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। और प्लेयर ऑफ द मैच हम देख लेते हैं कौन बना है। प्लेयर ऑफ द मैच रायली रूसा, जो गलत है, ऐसा नवाज को होना चाहिए था। चलो रायली बन गए हैं तो कोयटा फैंस को मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।